इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट। एक दिन में 2,22,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से मौत के मामले में बढ़ोतरी के एक दिन में 4,452 लोगों की जान गई। देश में अब तक 3,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 21 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट और अब तक कुल 32 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26,672 नए केस सामने आए हैं और 594 मौतें दर्ज की गई हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,431 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, वहीं 49 मौतें दर्ज हुई हैं। पुणे में एक दिन में कोरोना से 3,088 बीमार हुए हैं, 94 की मौत हुई है। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,042 लोग संक्रमित हुए हैं, 24 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए केस, 626 लोगों ने दम तोड़ा। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,422 लोग संक्रमित हुए हैं, 156 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में बीते 24 घंटे में 12,852 लोग कोरोना संक्रमित, 28 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,521 लोग संक्रमित हुए हैं, 113 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे मिले हैं कोरोना संक्रमित। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस, 234 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना के 1,649 नए केस सामने आए हैं, 189 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमण दर घटकर 2.5% हुआ है, सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। हरियाणा में 24 घंटे में 4,400 संक्रमित हुए हैं और 97 की मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,794 नए मामले सामने आए हैं, 53 लोगों की जान गई है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, सबसे ज्यादा 795 केस पटना में मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, 53 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,308 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 51 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 24 घंटे में 1,345 नए केस मिले हैं, 37 लोगों की जान गई है। गोवा में कोरोना के 1,621 नए केस सामने आए हैं और 42 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1,309 नए केस सामने आए हैं और 59 लोगों की मौत हुई है। पुडुचेरी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,448 लोग संक्रमित हुए हैं, 34 लोगों की जान गई है। मुंबई में आज से 3 दिन तक वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत 45+ वालों के लिए बीएमसी ने जारी किया है नया। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी रुका 18+ वालों का वैक्सीनेशन। जून से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। दिल्ली में 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुका। वैक्सीन की कमी के कारण रोका गया वैक्सीनेशन। सीएम केजरीवाल का बयान, सबको वैक्सीन लगने से कम होगा तीसरी लहर का खतरा। वैक्सीन को लेकर कई कंपनियों से बात जारी है। पॉलिसी की वजह से मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को वैक्सीन देने से इनकार किया, सिर्फ भारत सरकार से डील की बात कही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर निशाना, कहा सरकार वैक्सीन का इंतजाम करे, विश्व गुरु बनने का ख्वाब छोड़े। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, एक तो महामारी और उस पर प्रधान अहंकारी। दिल्ली में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर कोरोना केस लगातार घटते रहेंगे तो 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला, 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक लागू रहेगा 3 टियर लॉकडाउन, सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया। राजस्थान जाने वालों को 72 घंटे के भीतर का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा, नहीं तो 15 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। पुडुचेरी में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सुविधाओं को छूट, 12 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। रद्द नहीं होंगे सीबीएसई 12वीं के एग्जाम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। ऐलान 15 जून के बाद कराई जा सकती है परीक्षा। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के लिए होम सेंटर हो सकता है। 20 विषयों की परीक्षा कराने की तैयारी। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, बच्चों की सुरक्षा और उनका बेहतर भविष्य हमारी प्राथमिकता। मीटिंग के बाद बोले, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, बच्चों को बिना वैक्सीन लगाए किसी भी तरह की परीक्षा के पक्ष में नहीं है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान, बैठक में बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई है। गोवा में रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाओं पर जल्द होगा फैसला। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अब तक 14 राज्यों को पहुंचाई गई है 15,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर असम पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। विशाखापट्टनम पहुंची ऑक्सीजन की सबसे बड़ी खेप। सिंगापुर और ब्रुनई से आई 300 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन और 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी। कतर से 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा आईएनएस त्रिकंत। कोरोना के हालात का जायजा लेने आज आजमगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी। रविवार को झांसी और चित्रकूट का दौरा किया है, लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है।
कोरोना मरीजों के लिए आज संजीवनी परियोजना लॉन्च करेगी हरियाणा सरकार। हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों को घरों पर ही मिलेगी इलाज की सुविधा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पेशल चाइल्ड टास्क फोर्स और डॉक्टर्स के साथ बैठक की। कहा, तीसरी लहर में बच्चों को लेकर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, वो भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, ऐसी राजनीति सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को सूट करती है। कोरोना के इंडियन वेरिएंट वाले बयान को लेकर कमलनाथ पर केस दर्ज। कमलनाथ पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सभी पंचायतों में 5 बेड वाला कोविड केयर सेंटर खोला जाएगा। सभी जिलों में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा होगी। गोपालगंज में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कोरोना से मौत के बाद शवों को परिजनों से करवाया गया पैक। प्रबंधन ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। दिल्ली के एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के कहर 36 नए केस सामने आए। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 135 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में 11 नए केस। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के कुल 65 मामले सामने आए। 61 मरीज का एम्स में चल रहा है इलाज, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 600 केस दर्ज हुए हैं और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग यूनिट बनाई गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विदेशों से एम्फोवी इंजेक्शन की आयात की प्रक्रिया शुरू की गई है। नोएडा में ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा की कालाबाजारी करते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 इंजेक्शन भी बरामद किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 5 दिन के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों से भी बातचीत हो सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में डब्ल्यूएचओ ने की भारत की मदद। डब्ल्यूएचओ ने भेजी है 177 मैट्रिक टन जरूरी मेडिकल सामग्री। स्वदेश लौटे भारत में फंसे ऑस्ट्रेलिया के लोग 14 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे सभी यात्री। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाइट क्लब में मौज मस्ती करते दिखे लोग। लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों से बंद था। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में बोले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, लॉकडाउन को एक झटके में नहीं खोलेंगे, कोरोना अभी नहीं गया है। कॉन्क्लेव में बोले एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, टेस्ट इलाज में देरी से ज्यादा मौत हुई, सेकेंड वेव का वेरिएंट ज्यादा घातक। वैक्सीन के 2 डोज में अंतर बढ़ाए जाने पर बोले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, 2 डोज का गैप बढ़ाने से वैक्सीन का असर बढ़ता है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में रामकथा वाचक मुरारी बापू से खास बातचीत। बापू ने कहा, दवाई के साथ आध्यात्म भी देता है ऊर्जा। मुरारी बापू ने कहा, कोरोना काल के बाद देश फिर खड़ा होगा, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होगा। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में बोली साध्वी ऋतंभरा, कोरोना से जंग जीतने के लिए जीवित रहने का संकल्प बहुत जरूरी। कॉन्क्लेव में मशहूर कवि कुमार विश्वास से बातचीत। विश्वास ने कहा, गांव स्वस्थ नहीं रहे तो शहर सुरक्षित नहीं रहेंगे। कुमार विश्वास ने कहा, गांव में वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह को खत्म करने की जरूरत है। ग्राम प्रधान खुद वैक्सीन लगवाकर जागरूकता करें। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में बोले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, कोरोना से संक्रमित होना बुरी बात नहीं है, बीमारी ना छिपाए लोग। कॉन्क्लेव में बोले इंडियन टीम के ओपनर शुभमन गिल, कोरोना के समय में लोगों की मदद करें और कहा देश के लिए मुश्किल की घड़ी। बंगाल की खाड़ी में आज तेज रफ्तार पकड़ेगा यस तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत गंभीर चक्रवात तूफान में होगा तब्दील। 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराएगा। पीएम मोदी ने तूफान यस की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में गृह मंत्री, एनडीएमए, एनडीआरएफ और रेलवे के अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अधिकारियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया है। कहा, स्थानीय भाषा में तूफान की सूचना दें। पीएम मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ मिलकर प्लान बनाने का निर्देश दिया। ध्यान रहे कोरोना का इलाज और टीकाकरण सुचारू रूप से चले। एनडीआरएफ ने 59 टीमों को ग्राउंड पर तैनात किया है। 16 टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है। तूफान को देखते हुए तीनों सेनाओं की टीम भी तैयार है। भारतीय कोस्ट गार्ड भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने ओडिशा जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। 26 मई तक सेवा को सस्पेंड रखा गया है। पंजाब में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बार्ज P305 में सवार 188 लोगों को बचाया गया। अब तक 70 लोगों के मिले हैं शव। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। टग बोट कैप्टन एन कुमार का गुजरात के वलसाड में मिला शव। टग बोट में सवार 13 लोगों में से 2 लोग बचे हैं। अगले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आज होगी अहम बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान। 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। करनाल से दिल्ली पहुंचे किसान। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में आए किसान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन। 15 विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर सुशील कुमार और उसके साथी अजय को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सागर राणा मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई थी। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा, कानून से पहलवानी नहीं।
असम के धनसारी में सुरक्षा बलों ने DNLA के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में कैश और हथियार बरामद हुए हैं। कांगो के माउंट निराकोंगा से निकल रहा है लावा। रिहायशी इलाकों को खाली किया गया, घरों को काफी नुकसान। कांगो के ज्वालामुखी प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने में जुटी है भारतीय सेना। UN पीस मिशन के तहत कांगो में तैनात है। इटली का माउंट इटना ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। क्रेटर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में धमाके के बाद लावा निकल रहा है। सीज फायर के समर्थन में इजरायलियों ने तल अवीव में निकाली रैली। हमास के साथ 11 दिन तक चली थी लड़ाई। इजरायल के साथ 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद पहली बार सामने आया हमास का टॉप कमांडर। लोगों से मुलाकात की। हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी में निकाली परेड। इजरायल के सीज फायर के बाद शक्ति प्रदर्शन। इटली के पहाड़ी इलाकों में केबल कार टूटकर गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत, 2 बच्चे जख्मी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए लगाएंगे पूरा जोर। विराट कोहली को बताया गेंदबाजी के लिए एक ड्रीम कप्तान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।